अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड ट्रेन में खुशामदीद। चलिए बताइए, एक गधे का मशरिक की तरफ मुंह है तो इसकी दुम का रुख किस तरफ होगा? जवाब है जमीन की तरफ। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कीलें भी हजम कर लेता है? जवाब है, वो जानवर है मगरमच्छ। चलिए बताइए, पीपल के दरख्त के नीचे तीन आदमी बैठे हैं। एक अंधा है, एक गूंगा है और एक बहरा है। दरख्त के ऊपर से आम गिरा तो आम इन तीनों में से पहले कौन उठाएगा? जवाब है कि पीपल के पेड़ से आम कैसे गिरेगा। चलिए बताइए, रात को जागे दिन को सोए, उल्टा लटके सीधा न होए, बताएं क्या? जवाब है चिमगादड़। चलिए बताइए, वो क्या है जो सिर्फ फरवरी में है, बाकी किसी महीने में नहीं? जवाब है हुरूफ फे। चलिए बताइए, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? जवाब है मारखोर। चलिए बताइए, वो कौन सा लफ्ज है जो होता कुछ है और लिखा कुछ जाता है? जवाब है लफ्ज कुछ। चलिए बताइए, जब भी वो कुरान उठाए एक हुर्फ भी पढ़ ना पाए, बताएं क्या? जवाब है, वो है रहल। चलिए लफ्जों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है अर्जेंटीना। चलिए बताइए, लकड़ी से बनी वो कौन सी चीज है जिसे आरी से भी नहीं काटा जा सकता है? जवाब है, वो है लकड़ी का बुरादा। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसके पाँव नहीं पर चलता है, आंख नहीं पर रोता है, बताएं क्या? जवाब है, वो है बादल। चलिए बताइए, वो कौन सी मछली है जो इंसानों जैसी आवाज निकाल सकती है? जवाब है, वो है डॉल्फिन।
चलिए बताइए, दिन का साथी साथ ही आया, रात को अक्सर गायब पाया, बताएं क्या? जवाब है साया। चलिए बताइए, वो कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? जवाब है सूरजमुखी का फूल। चलिए बताइए, जागो तो वो पास ना आए, सो जाओ तो रूप दिखाए, बताएं क्या? जवाब है ख्वाब। चलिए लफ्जों को तरतीब देकर एक मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है ब्राजील। चलिए बताइए, वो क्या चीज है जो रोज हमारे पास आती है मगर हम उसे देख नहीं सकते हैं? जवाब है वो है नींद। चलिए बताइए, आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी क्या लगती है? जवाब है आपकी माँ। चलिए बताइए, किस जानवर की जबान पर पसीना आता है? जवाब है वो है कुत्ता, इसकी जबान पर पसीना आता है। चलिए बताइए, वो कौन सा इंसान है जिसका वजूद नींद में भी ठहरा रहता है? जवाब है वो है अंबिया, जिनका वजूद नींद में भी ठहरा रहता है। चलिए बताइए, वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे? जवाब है 1945 में। चलिए बताइए, इंसान को फांसी से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब है 2 रकात नमाज नफिल। चलिए लफ्जों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है अहमद। चलिए बताइए, किस हालत में सोने से सोने का सवाब मिलता है? जवाब है रोजे की हालत में। चलिए बताइए, सबसे पहले किस बादशाह ने सर का ताज पहना था?
जवाब है कारून ने। चलिए बताइए, किस मुल्क में मुर्गी नीले रंग के अंडे देती है? जवाब है चिली में। चलिए बताइए, किस शख्स पर नमाज जुम्मा फर्ज नहीं है? जवाब है जो सफर पर हो। चलिए बताइए, वो कौन सी सूरत है जिसके बिना नमाज नहीं होती है? जवाब है सूरह फातिहा। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो शहर का नाम बनता है सवात। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में किस लड़की से शादी मना है? जवाब है शिर्क करने वाली लड़की से। चलिए बताइए, एक आदमी को बिना पैराशूट के जहाज से फेंक दिया मगर वो फिर भी जिंदा बच गया, बताएं कैसे? क्योंकि जहाज जमीन पर खड़ा था। चलिए बताइए, एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे 3 गोलियां दी कि हर घंटे बाद एक गोली खानी है। अब आप बताएं, 3 गोलियां खाने में कितना वक्त लगेगा? जवाब है 1 घंटा। चलिए बताइए, अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जुनूब की तरफ जा रही है तो इसका धुआं किस तरफ जाएगा? जवाब है इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो शहर का नाम बनता है मंठार। चलिए बताइए, चीज़ एक बिल्कुल बेजान, मुंह में इसके नहीं ज़बान, बिन बोले करती है बातें, क्या जाने अनपढ़ इंसान, बताएं क्या? इसका जवाब है किताब। चलिए बताइए, वो कौन सा कलर है जो हम खाते भी हैं? जवाब है ऑरेंज। चलिए बताइए, वो क्या है जो दोजख में 2 हैं और जन्नत में 3? जवाब है नुक्ते। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं।
अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है रहमान। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है फारिया।